एक समय पर राजस्थान के एक छोटे से गांव में गणेश नाम का एक कुम्हार रहता था। सीधा साधा आदमी था। मिट्टी के बर्तन बनाता था। इतने सुंदर घड़े और मटके वो बनाता था कि आसपास के कई गांवों में उसकी कारीगरी की चर्चा होती थी। लोग बड़ी तारीफ करते थे। उसकी पत्नी का नाम था कुर्जा। कुर्जा बड़ी मेहनती और तेज तर्रार औरत थी। घर की सारी जिम्मेदारी वही संभालती थी। और उनका एक बेटा था जिसका नाम था लक्ष्मण। हंसमुख, मेहनती और अपने माँ बाप का लाडला। घर छोटा था, जिंदगी साधारण थी, लेकिन उनका छोटा सा ये परिवार बहुत खुश था। समय धीरे धीरे बीतता रहा। लक्ष्मण अभी जवान हो रहा था कि एक दिन कुर्जा ने अपने बेटे के विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया। गांव में ढोलक बजी और लक्ष्मण की शादी हो गई। घर में नई बहू आई, लाखा। लाखा उसका नाम था। कुछ दिनों तक घर में खुशियों का मेला लगा रहा। कुल देवी की पूजा हुई। घर के आंगन में खुशी के दीप जलाए गए। सब लोग खूब खुश थे। दिन बीतने लगे। किस्मत कभी कभी बहुत अजीब खेल खेलती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे परिवार की जिंदगी ही बदल कर रख दी। एक दिन जब दोपहर का समय था, गणेश अपने चाक पर मिट्टी चढ़ाकर घड़ा बना रहा था। तभी गांव के रास्ते पर उसे धूल उड़ती हुई दिखाई दी। कुछ देर बाद एक बैलगाड़ी धीरे धीरे उसके घर के सामने आकर रुक गई। गांव का एक बहुत अमीर सेठ गणेश के घर आया। सेठ ने आकर गणेश से कहा कि देखो भाई, मेरे घर कई साल बाद बेटा पैदा हुआ है और मैं इस खुशी में यहाँ एक प्याऊ और धर्मशाला बनवाना चाहता हूँ, जहाँ से रास्ते गुजरने वाले यात्रियों को पानी और ठहरने की जगह मिल सके। फिर उसने गणेश से कहा कि देखो, तुम वहां रहकर उसकी देखभाल करो, यात्रियों की सेवा करोगे, पुण्य मिलेगा और मैं अच्छी पगार भी दूंगा। अब गणेश के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई। काम तो उसे जचा, पर अगर वो ये काम करता है तो उसे अपने पुश्तैनी कुम्हार के काम को छोड़ना पड़ेगा। तो उसने अपनी पत्नी कुर्जा से सलाह की। कुर्जा बोली कि देखो, काम भी अच्छा है, पुण्य भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। पुण्य का विचार और अच्छे पैसों का लालच, इन दोनों ने मिलकर उसे फैसला करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार दोनों पति पत्नी ने सोचकर तय किया कि चलो यही सही है। कुछ दिनों बाद रेगिस्तान के बीच उस सुनसान रास्ते पर एक छोटी सी धर्मशाला और एक प्याऊ बनकर तैयार हो गई। और गणेश और उसकी पत्नी कुर्जा और उनका बेटा लक्ष्मण अपना पुराना घर छोड़कर वहीं धर्मशाला में रहने के लिए चले गए। अब उनका जीवन बिल्कुल बदल गया था। दिन में कई मुसाफिर आते। कोई व्यापारी होता, कोई साधु होता, कोई दूर गांव से आया किसान होता। गणेश उन्हें पानी पिलाता, कुर्जा उनके लिए रोटियां बना देती। थके हुए मुसाफिर कुछ देर आराम करते और फिर अपनी अपनी राह पकड़ लेते। गणेश और कुर्जा पूरी ईमानदारी से उनकी सेवा करते। रेगिस्तान के उस सुनसान रास्ते पर बनी ये धर्मशाला अब धीरे धीरे मशहूर होने लगी। रेगिस्तान के बीच वो जगह यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद एक शाम एक बैलगाड़ी धर्मशाला के आगे आकर ठहरी। उस बैलगाड़ी से वही सेठ उतरा जिसने ये धर्मशाला बनवाई थी। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई और फिर अचानक सेठ की नजर लक्ष्मण पर पड़ी, उनके बेटे पर। लक्ष्मण अब तक काफी बड़ा हो चुका था। सेठ कुछ पल उसे देखता रहा और फिर मुस्कुराकर बोला कि तुम्हारा लड़का तो बहुत होनहार लगता है। और इस बार उस सेठ ने एक नया प्रस्ताव गणेश और कुर्जा के सामने रखा। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपने साथ शहर ले जा सकता हूं। मैं इसे व्यापार सिखाऊंगा, कुछ साल में यह बड़ा व्यापारी बन सकता है। तो सेठ की यह बात सुनकर गणेश और कुर्जा दोनों घबरा गए। इकलौता बेटा इतनी दूर शहर में कहां भेजें? लेकिन सेठ ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए। धन, हवेली, नौकर, चाकर, यह सब सुनकर गणेश और कुर्जा का मन डोलने लगा।
आखिरकार बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपने इकलौते बेटे को उस सेठ के साथ भेजने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह का समय था, बैलगाड़ी तैयार खड़ी थी। लक्ष्मण अपने माँ बाप के सामने खड़ा था। कुर्जा की आंखें बार बार भर आ रही थी। बार बार वो उसके सिर पर हाथ फेरती। लक्ष्मण ने झुककर अपने माता पिता के पैर छुए और फिर बैलगाड़ी पर जाकर बैठ गया। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब लक्ष्मण गया तो उसके माँ बाप देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। कुर्जा तब तक खड़ी रही जब तक कि बैलगाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद धर्मशाला वही रही, रास्ता वही रहा, लेकिन उनकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया। अब फिर से वही जिंदगी चलने लगी। मुसाफिर आते, पानी पीते, रात को ठहरते, लेकिन रात को जब सब सो जाते तब घर में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती। कुर्जा अक्सर कहती कि पता नहीं हमारा बेटा कैसा होगा, किन हालात में होगा। कुर्जा हर दिन दीवार पर एक लकीर खींचती थी ताकि वो गिन सके कि बेटे को गए हुए कितने दिन बीत गए हैं और कब उसका बेटा वापस आएगा। गणेश भी चुपचाप बैठा रहता। कभी कभी वो सोचता कि काश मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं अभी अपने बेटे को वापस बुला लेता। धीरे धीरे ये विचार उसके मन में घर करने लगा। अब हुआ ऐसा कि एक दिन जब काफी रात हो चुकी थी, आसमान में आधा चांद निकला हुआ था, इतने में ही धर्मशाला के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी और उस बैलगाड़ी में से उतरे एक धनी व्यापारी और उनकी पत्नी। दोनों बहुत थके हुए लग रहे थे, तो गणेश ने उन्हें पानी पिलाया, कुर्जा ने उनके लिए खाना बनाया। जब वे खाना खाने बैठे तभी कुर्जा की नजर सेठानी के गहनों पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखें वहीं ठहर गई। सोने का भारी हार, मोटे कंगन और चमकती पायल, इतना सोना शायद उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो उसके मन में धीरे धीरे एक चीज जन्म लेने लगी और वो चीज थी लालच। उस रात जब सब सो गए, कुर्जा काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही। फिर वो धीरे से बोली कि सुनते हो? तो गणेश ने करवट बदली और बोला कि क्या है? तो कुर्जा ने कहा कि देखा तुमने उनके पास कितना धन है। गणेश चुप रहा। फिर कुर्जा आगे बोली कि अगर वो धन हमारे पास आ जाए तो हम अपने बेटे को अभी वापस बुला सकते हैं। ये सुनकर गणेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर तक तो वो दोनों चुप रहे। फिर गणेश धीरे धीरे खड़ा हुआ और वो बाहर गया और कोने में रखी कुल्हाड़ी वो उठाकर लाया। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे धर्मशाला की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर वो व्यापारी और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। गणेश कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे भीतर से कोई आवाज उसे रोक रही हो। लेकिन तभी उसे अपने बेटे की याद आई और अगले ही पल उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से उन सोए हुए सेठ सेठानी पर वार कर दिया। एक वार, फिर दूसरा वार। धर्मशाला में अचानक खून की गंध फैल गई। कुछ ही पलों में दो जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। गणेश कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। फिर उसने धीरे से आवाज लगाई, कुर्जा। तो कुर्जा दौड़ती हुई आई। फिर दोनों ने मिलकर उन लाशों को कपड़े में लपेटा और रात के अंधेरे में उन लाशों को घसीटते हुए वे धर्मशाला के पीछे वाले दलदल तक ले गए। वहां रेत और कीचड़ के बीच उन्होंने उन लाशों को दबा दिया। उस रात रेगिस्तान ने दो निर्दोष लोगों का खून अपने अंदर समा लिया। उस रात के बाद सब कुछ फिर से सामान्य दिखने लगा। रोज की तरह सुबह हुई, सूरज निकला, रेगिस्तान की वही गर्म हवा, सब कुछ वैसा ही जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन
गणेश और कुर्जा के भीतर कुछ बदल चुका था। धर्मशाला के पीछे वाले दलदल में 2 लाशें दबी थी और वहां कुएं के अंदर छिपा था सोने के गहनों का ढेर। पहले दिन दोनों बहुत चुप थे। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उनके अंदर का वो डर भी धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कोई खोजने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। वैसे भी रेगिस्तान में लोग अक्सर गुम हो जाते थे और यह भी उसी की तरह की एक घटना समझी गई। एक रात कुर्जा धीरे से बोली कि देखा, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। गणेश चुप रहा। कुर्जा ने फिर कहा, देखो, रेगिस्तान में कौन किसे ढूंढता है? जो चला गया वो चला गया। गणेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। पहला अपराध करने के बाद अब उनके लिए अपराध करना आसान हो गया था। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी धर्मशाला में आकर ठहरा। वो बहुत थका हुआ था। उसने खाना खाया, पानी पिया और बोला कि भाई, आज यहीं रात गुजारने दो। तो गणेश ने मुस्कुराकर कहा कि यह धर्मशाला तो है ही मुसाफिरों के लिए, आप आराम से रुकिए। कुर्जा ने उसके लिए बिस्तर लगा दिया। रात जब गहरी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में गणेश ने फिर वही कुल्हाड़ी उठाई और धीरे धीरे वो धर्मशाला की तरफ बढ़ा। अंदर व्यापारी गहरी नींद में सोया हुआ था। कुछ ही क्षणों बाद फिर वही आवाज आई, कुल्हाड़ी का भारी वार, और कुछ ही पलों में एक और इंसान इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी लाश भी उसी दलदल में दफना दी गई और धीरे धीरे ये एक सिलसिला बन गया। दिन में सेवा और रात में हत्या। अब तो धर्मशाला में आने वाला हर मुसाफिर उन्हें एक मौका लगने लगा। कभी कोई व्यापारी आता तो कभी कोई अकेला यात्री। गणेश दिन में उनसे हंसकर बातें करता, कुर्जा उनके लिए खाना बनाती और रात को जब वे बेफिक्र होकर सो जाते तब मौत चुपचाप उनके पास पहुंच जाती। एक रात एक बूढ़ा व्यापारी आया और वहां धर्मशाला में आकर रुका। वो बहुत कमजोर था। उसने खाना खाया तो बड़ा खुश होकर बोला कि बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। रेगिस्तान में अगर तुम्हारी ये धर्मशाला नहीं होती तो आज मैं भूखा प्यासा मर जाता। ये सुनकर गणेश ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन रात को उस बूढ़े आदमी की भी उसने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। अब जो भी यात्री धर्मशाला में आता और उन्हें लगता कि उसके पास धन है, वो उनका शिकार बन जाता। एक बार एक आदमी धर्मशाला में आकर ठहरा। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। कुर्जा को लगा कि शायद उसके पास कुछ पैसा होगा। रात को जब वो आदमी सो गया तो गणेश फिर कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचा और एक वार में ही उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब उन्होंने उसका सामान खोला तो सामान में उसके बस कुछ कपड़े थे, न सोना न पैसा, कुछ भी नहीं। उस रात पहली बार कुर्जा के चेहरे पर पछतावा दिखाई दिया। वो धीरे से बोली कि ये हमने क्या कर दिया, ये बेचारा तो खुद गरीब था। गणेश भी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं करेंगे। जैसे उनकी अंतरात्मा अभी भी जिंदा थी। लेकिन लालच एक ऐसी चीज है जो आदमी को जल्दी नहीं छोड़ती है। कुछ दिनों के बाद जब फिर एक अमीर मुसाफिर धर्मशाला में आया तो वही पुरानी सोच फिर उनके मन में जाग उठी और फिर एक और हत्या उन्होंने कर डाली। अब ये जगह मुसाफिरों के लिए राहत की जगह नहीं रही थी, ये एक जाल बन चुकी थी। दिन में लोग यहाँ आकर राहत महसूस करते और रात को उन्हें पता भी नहीं चलता कि मौत कब उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई है। गणेश और कुर्जा हर हत्या के बाद धन को कुएं में छिपा देते। धीरे धीरे वहां सोना, चांदी और गहनों का ढेर लग गया। लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं आई, क्योंकि हर रात उनकी नींद में उन लोगों की आवाजें गूंजती थी
लेकिन लालच ऐसी चीज है कि फिर भी वे रुक नहीं रहे थे। समय बीतता गया, कई साल गुजर गए। रेगिस्तान का वही रास्ता, वही धर्मशाला, वही दलदल। लेकिन अब तक न जाने कितने मुसाफिर उस जगह से गुजर चुके थे। कितनों ने वहां पानी पिया, कितनों ने वहां रात बिताई, और कितने ही लोग उस दलदल की मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। गणेश और कुर्जा बूढ़े होने लगे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, लेकिन उनके भीतर का लालच अभी भी जिंदा था। कुएं में छिपा हुआ धन अब बहुत बढ़ चुका था। सोना, चांदी, गहने, सब कुछ था, लेकिन उनकी आंखों में संतोष नहीं था। एक रात कुछ अलग हुआ। रेगिस्तान में उस दिन हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में आधा चांद निकला हुआ था। तभी दूर से एक बैलगाड़ी के बैलों की घंटी की आवाज सुनाई दी। गणेश ने बाहर झांक कर देखा तो देखा कि एक युवा व्यापारी बैलगाड़ी से उतर रहा था। उसके कपड़े बड़े अच्छे थे, कमर में एक भारी थैला बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर सफर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। गणेश ने उसे अंदर बुलाया और पानी पिलाया। उस युवक ने मुस्कुराकर पानी पिया और पानी पीकर बोला कि रेगिस्तान में पानी मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे भगवान मिल गया है। कुर्जा भी उसे ध्यान से देख रही थी। वो कुछ पल तक उस युवक को बराबर देखती रही। उसके चेहरे में उसे जैसे किसी पुराने चेहरे की झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों। उस रात उन्होंने उस युवक व्यापारी को अपने घर में बुला लिया। आमतौर पर वे मुसाफिरों को धर्मशाला में ही ठहराते थे, लेकिन उस दिन गणेश ने अचानक से ही कहा कि तुम चाहो तो हमारे साथ खाना खा सकते हो। कुर्जा भी तुरंत रसोई में चली गई। गरम रोटियां, दाल, सब्जी सब कुछ बनाया और परोसा। वो युवक बहुत भूखा था। वो बड़े स्वाद से खाने लगा। खाते खाते वो बोला कि आज तो माँ के हाथ का खाना याद आ गया। ये सुनकर कुर्जा कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा कि कहाँ के रहने वाले हो? तो वो युवक मुस्कुराया, बोला कि बहुत दूर का सफर करके आ रहा हूं। तो गणेश ने पूछा कि माँ बाप हैं? तो युवक की आंखों में हल्की सी चमक आई। बोला कि हाँ हैं, बहुत सालों से उनसे नहीं मिला हूं। कुर्जा अचानक चुप हो गई। कुछ पल तक माहौल में वहां खामोशी छाई रही। फिर गणेश ने बात बदलते हुए कहा कि हमारा भी एक बेटा है, कई साल पहले उसे कमाने भेजा था। तो उस युवक ने पूछा कि फिर लौटा नहीं वो? तो गणेश ने कहा कि अब तक तो नहीं, लेकिन हमें भरोसा है कि वो जरूर लौटेगा। तो वो युवक मुस्कुराया और बोला कि माँ बाप का दिल कभी गलत नहीं होता है। अब रात गहराने लगी। कुछ देर बाद खाना खत्म हुआ। तो उस युवक ने कहा कि बहुत अच्छा खाना था। तो गणेश ने मुस्कुराकर कहा कि जाओ, अब तुम धर्मशाला में जाकर आराम कर लो। तो युवक ने हामी में सिर हिलाया और अपना थैला उठाकर धर्मशाला की तरफ चला गया। गणेश और कुर्जा दरवाजे पर खड़े खड़े उसे जाते हुए देखते रहे और उनके मन में कोई अजीब सा एहसास उठ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उनकी नज़र उस युवक के उस भारी थैले पर गई और उसी पल उनके मन में फिर वही पुरानी आग जल उठी, लालच की आग। कुर्जा ने धीरे से कहा कि देखा कितना भारी थैला है। गणेश चुप रहा। कुर्जा बोली, इतना धन होगा जितना हमने सालों से नहीं देखा होगा। गणेश का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर तक तो दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर कुर्जा ने वही शब्द दोहराए जो वो कई बार पहले भी कह चुकी थी कि बस यह आखिरी बार है, इसके बाद कभी नहीं। गणेश ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। धर्मशाला के अंदर वो युवा व्यापारी गहरी नींद में सो रहा था और उस रात गणेश ने फिर वही कुल्हाड़ी उठाई और धीरे धीरे कदमों से वो धर्मशाला के उस कमरे में जा पहुंचा जहां वो युवा व्यापारी सो रहा था
और कुछ ही क्षणों में एक ही वार में उसने उस युवक की भी हत्या कर दी, जिसे अभी थोड़ी देर पहले उसने साथ बैठाकर खाना खिलाया था। और रात बीत गई। अगले दिन सुबह का समय था। धर्मशाला के बाहर गणेश और कुर्जा अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। तभी दूर से कोई दौड़ता हुआ आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। तो देखा तो वो उनकी बहू लाखा थी। लाखा आई और हाँफती हुई बोली कि बाबा, वो जो कल व्यापारी आया था वो कहाँ है? तो गणेश ने अनजान बनते हुए पूछा कि कौन व्यापारी? तो लाखा बोली कि अरे वही जो कल बैलगाड़ी से आया था, लंबा सा जवान आदमी, सिर पर साफा। फिर लाखा मुस्कुराई और बोली कि आप लोग उन्हें पहचान नहीं पाए? गणेश और कुर्जा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो लाखा बोली कि लेकिन मैंने उन्हें पहचान लिया, वो कोई और नहीं था, वो लक्ष्मण था, आपका बेटा और मेरा पति। इतने साल बाद वो घर लौट कर आ ही गया है। कल वो हमारे घर आया था, लेकिन वो आकर बोला कि पहले मैं अपने माता पिता से मिलूंगा, फिर बाकी सब लोगों से मिलूंगा। लाखा के मुंह से ये बात सुनते ही गणेश और कुर्जा के पैरों तले से जमीन सरक गई। जिसकी उन्होंने हत्या की थी वो मुसाफिर कोई और नहीं, उनका अपना इकलौता बेटा लक्ष्मण था। लाखा पूछती रही कि बताइए न, कहाँ है लक्ष्मण? लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। गणेश और कुर्जा अपने ही पापों के बोझ तले टूट गए थे। दोनों धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से धर्मशाला के अंदर गए और जिस कमरे में पिछली रात उनका बेटा सोया था, उस कमरे में जाकर उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब उनके सामने जीवन का कोई रास्ता नहीं बचा था। वहां अपने ही हाथों से उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। लालच ने उनसे क्या करवा दिया? जिस धन के लिए उन्होंने न जाने कितने लोगों की हत्या की, उसी लालच ने उन्हें अपने ही बेटे का हत्यारा बना दिया। गणेश और कुर्जा अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके थे। तो साथियों, लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो अपने ही खून को पहचान नहीं पाता है। कर्म का नियम बहुत गहरा होता है। इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे कितनी भी सावधानी से अपने पापों को छिपा ले, लेकिन उसके कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। वे समय आने तक चुप रहते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो ऐसा घाव देते हैं कि जिसे कोई सह नहीं पाता है। चाहे कितने ही साल क्यों न बीत जाए, कर्मों का हिसाब ऐसा ही है। गणेश और कुर्जा ने सोचा था कि रेगिस्तान की सुनसान रेत उनके अपराधों को हमेशा के लिए निगल गई है, लेकिन कर्म का न्याय बहुत सटीक होता है। उन्होंने लालच में आकर न जाने कितने घर उजाड़ दिए और अंत में उसी लालच ने उनसे उनका अपना घर छीन लिया। ये कर्म का अटल नियम है। इंसान दूसरों के लिए जो भाग्य लिखता है, एक दिन वही भाग्य उसके अपने दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। जय गुरुदेव।